देखो ये कोई भी दुनिया में नहीं बता सकता जब तक कि वैकेंसी कौन सी आ रही है, आएगी ही। कई बार लोगों के तुक्के लग जाते हैं, कई बार नहीं लगते हैं, अफवाहें न्यूज़ थोड़ी बहुत सबके पास होती है, बट वो कितनी उसमें मतलब कितना सब्सटेंस है वो जब वैकेंसी आती है तब पता लगता है। तो झारखंड में अभी वैकेंसी है, एमपी टेट में आप बिल्कुल तैयार करिए, बीपीएससी में अच्छे से तैयारी करिए, डीट प्लस भी पीआरटी की भी तैयारी अच्छी बना के रखिए, क्योंकि इसकी मेरिट ठीक जाती है तो एकदम से तैयारी नहीं हो पाएगी। इस साल में कभी भी आ सकती है, आएगी, बट इतना पक्का है कि पीआरटी की वैकेंसी आएगी, ईएमआरएस की वैकेंसी आएगी, एनवीएस में वैकेंसी आनी चाहिए, आएगी ही, जो कि उन्होंने कैलेंडर में भी बात की है। और अगर हम बात कर रहे हैं केंद्रीय विद्यालय की, तो इसमें दोनों ही बातें, मतलब मैं 50-50 मान के चल रही हूँ इस चीज पे। श्योरिटी पूरी तरह से कुछ भी कहना सही नहीं होगा, हो सकता है इस साल के अंत तक निकल जाए वैकेंसी, जिसकी संभावना है, बट इसीलिए मैं 50-50 कह रही हूँ, क्योंकि ये इस तरह की चीजें उड़ती हैं एट टाइम्स के कई बार इंटरनली ट्रांसफर की प्रोसेस या कितने पद रिक्त हैं ये सब हो रहा होता है, उसके भी 6 महीने बाद आती है वैकेंसी कई बार, या और टाइम लग जाता है। तो उस चीज़ पे मैं एकदम श्योरिटी से नहीं कहूँगी, बट 50-50 हम मान के चल रहे हैं कि इस साल के अंत में पॉजिटिव रहें तो केंद्रीय विद्यालय में आएगी वैकेंसी। ठीक, सुपर टेट की अगर हम बात कर रहे हैं, अगेन इस पर भी क्वेश्चन मार्क ही लगा हुआ है वहाँ तो यूपी में कि शिक्षा आयोग गठित हो, ये हो, बट प्रेशर है, तो उतना बहुत श्योरिटी के साथ मैं इस चीज़ पे बिल्कुल भी नहीं बोल पाऊंगी, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि मेरे को यहाँ पे मैं ये कहूँ कि एक बैच में लेकर के आई हूँ और ये आप ले लीजिए, क्योंकि अब तो 42,000 वैकेंसी आएंगी ही। अब करें क्या, मतलब जब ठीक है इनमें से कुछ वैकेंसीज हैं जो हमें लग रहा है कि आएंगी ही आएंगी, और पहले वहाँ पे जॉब ले लीजिए। लोग ईएमआरएस में भी अच्छे से नौकरी कर रहे हैं, लोग नवोदय विद्यालय में बढ़िया से काम कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि बिल्कुल आपके मनपसंद की नौकरी जब निकलेगी उसी का फॉर्म आप सिर्फ भरेंगे। सब जगह फॉर्म भरिए, जॉब लीजिए, फिर उसके बाद अपने हिसाब से शिफ्ट करते रहिएगा, क्योंकि आप क्या कहते हैं उसको, स्वायत्त बन जाएंगे, इंडिपेंडेंट बन जाएंगे, आपकी खुद की सैलरी आएगी, आप काम करेंगे, एक्सपीरियंस होगा, कल को आप किसी और जगह भी अप्लाई करेंगे तो वो हेल्प ही करेगा आपको। अब करें क्या आगे, सिंपल है। अभी तो जो कॉमन सब्जेक्ट्स हैं, ये बात हमने बहुत बार डिस्कस की है, जो कॉमन सब्जेक्ट्स हैं उनकी प्रेपरेशन आप अपनी करिए, है ना, चाहे वो आप किसी बैच से करें, चाहे वो आप खुद से करें, सेल्फ स्टडी से, चाहे यूट्यूब का सहारा लें। जो कॉमन सब्जेक्ट्स हैं, कॉमन सब्जेक्ट्स कौन से हैं, वही हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, रीजनिंग, पेडागोजी है फॉर दैट मैटर, है ना, क्योंकि पेडागोजी में बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो आप एंड मोमेंट पे नहीं पढ़ पाते हैं। इस बार केंद्रीय विद्यालय का जब सिलेबस चेंज हुआ था तो ऐसा नहीं है कि वो पूरा सब कुछ चेंज हो गया, जिन्होंने पहले से बेसिक्स जिनके क्लियर थे उनको मदद मिली, तो हिंदी, इंग्लिश हुआ, मैथ्स हुआ, रीजनिंग है, जो कॉमन सब्जेक्ट्स हैं वो तो सभी जगह पे आप प्रीवियस ईयर उठा के देखेंगे तो लगभग सेम ही रहता है सिलेबस।